बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनुल यकीन चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आज ये लाइव वीडियो लेके आई हूँ मैदान अरफात से हज की। माशाल्लाह से अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसमें जो मालूमात दी गई हैं वो आपके लिए भी और बाकियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको हज्जाज कराम के ख़ैमे भी अंदर से दिखाऊंगी और जो उनको सहूलतें दी गई हैं वो भी दिखाऊंगी। और इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी मालूमात दी गई हैं हज्जाज कराम के आसानी के लिए सऊदी हुकूमत ने जो जो इक़दाम किए हुए हैं माशाल्लाह से बहुत उम्दा और आला हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं हज की सादत नसीब फरमाए और जहाँ पे जो भी हज्जाज कराम हज करने आए हुए हैं उनके हज को कबूल और मकबूल फरमाए। तो आइए मैं आपको फिर अंदर से भी हज्जाज कराम के ख़ैमे भी दिखाऊंगी और इंशाल्लाह हम मिलके इसके मुस्तफ़ीद होंगे। और माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे और मेरे भाई हैं जो एक वीडियो बना के मुझे भेज रहे हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में फ़जर और ज़ोहर के दरमियान यहाँ पहुँचना होता है और फिर असर के साथ ज़ोहर की नमाज़ कसर करके जमा करके बाजमात यहाँ पे अदा की जाती है। इसके बाद फिर हज का खुतबा दिया जाता है। फिर यहाँ पे वकूफ़ अरफ़ा करते हैं यानी कि अरफ़ा में ठहरते हैं सूरज डूबने तक। सूरज डूबने के बाद फिर यहाँ से चलना होता है यानी सूरज डूबने के फ़ौरन बाद यहाँ से निकलना होता है और उसके बाद फिर मुज़दलिफ़ा पहुँचना होता है। मुज़दलिफ़ा में आराम करना होता है, ठहरना होता है, रेस्ट करना होता है और ये सुन्नत भी है मुज़दलिफ़ा में रेस्ट करना, आराम करना। मुज़दलिफ़ा पहुँचने से पहले वादी मैसर से गुज़रना होता है और वो तेज़ी से गुज़रना होता है। आजकल तो बसों के ज़रिए जाते हैं, वैसे पैदल पहले जाते थे। और वादी मैसर वही है जहाँ पे अबाबील ने हाथियों पर हमला किया था और वहाँ से तेज़ी से गुज़रना होता है। फिर वहाँ पे मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे कसर नमाज़ें जमा करके पढ़े जाते हैं। मगरिब और इशा की नमाज़ कसर करके जमा करके पढ़ी जाती हैं वहाँ पे, यानी कि एक ही अज़ान और एक ही इकामत के साथ 2 नमाज़ें इकट्ठी करके और कसर करके पढ़नी होती हैं। फिर मुज़दलिफ़ा में या फिर आप आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे और इसमें इबादत वगैरह ये ना करना और आराम करना सुन्नत है। उसके बाद आप सुबह फिर फ़जर की नमाज़ आप फिर थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं और फिर सूरज निकलने तक आप जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगे और सूरज निकलने के बाद फिर शैतान को कंकरियाँ मारने चले जाते हैं। अब आपको हाजियों की ठहरने की जगह मैदान अरफात में अंदर से हाजियों का कैंप आपको दिखाते हैं। भाई ने शेयर किया है, आपको दिखाते हैं यहाँ से। हाजियों के कैंप की जगह माशाल्लाह बहुत आरामदेह पुरसुकून है और बहुत सहूलत है। अल्लाह ताला हम सबको भी हज करने की सादत नसीब फरमाए। जो वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको भी हज की सादत नसीब फरमाए। हम सब की परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर करे और अल्लाह ताला हम सबको मैदान अरफात में भी ठहरने का मौका दे और तमाम फ़राइज़ हज के अदा करने का भी मौका अता फरमाए। चलाएँ आपको हाजी कैंप के अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हाजियों के लिए अंदर कैंप में कितनी सहूलत मौजूद है। हाँ जी, यहाँ पे ख़ैमों में हर तरह की सहूलत मौजूद है। आप ख़ैमों के अंदर भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं और यहाँ पे वज़ू ख़ाने भी हैं माशाल्लाह से काफ़ी सारे बने हुए हैं। सहूलत भी होगी हर तरह से। बसें माशाल्लाह से बहुत जल्द और टाइम पे पहुँचा देती हैं और इंसान वक्त से पहले ही जगह पे पहुँच जाता है। आगे जाके अब ये कैंटीन भी आएगी, आपको कैंटीन भी दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको ख़ैमे का अंदर वाला मंज़र भी दिखाएंगे। माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे हर तरह का सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ है हाजियों के आराम के लिए। और आपको सामने जो पर्दा नज़र आ रहा है यहाँ पे कैंटीन है और हाजियों को माशाल्लाह से हर तरह से चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह हर तरह के एंटरटेन किया जाता है हर तरह से और हर तरह से सहूलत दी जाती है हज्जाज कराम को। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ साथ साथ। माशाल्लाह से ये देखें जी हाजी सब इस टाइम चाय पी रहे हैं और ये आपको सारा लाइव दिखा रहे हैं जो आज मैदान अरफात में वहाँ पे हज्जाज कराम मौजूद हैं। और इस टाइम जब मेरे साथ दोबारा वीडियो में शामिल हुए हैं अल्लाह ताला आपको भी हज की सादत नसीब फरमाए। यहाँ पे हर तरह से सहूलत दी गई है हज्जाज कराम को माशाल्लाह से। जी अब आपको हाजी कैंप अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हाजियों का कैंप और ये बेड भी हैं और बैठने की जगह भी है, सोफ़ा कम बेड है
यानी बैठने के लिए भी बन जाते हैं और लेटने के लिए बन जाते हैं। यहाँ पे चादरें भी दी जाती हैं, छतरी भी दी जाती है और कुरान पाक भी दिया जाता है। हर तरह से सहूलत हाजियों को दी जाती है माशाल्लाह से। ये चादर है, छतरी है और कुरान पाक का भी तोहफ़ा दिया जाता है। और यहाँ पे लोग इस तरह आराम भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। चलिए हम फिर बाहर आते हैं और माशाल्लाह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया करना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। खुतबे के बाद पीक टाइम होता है दुआएं करने का और इस वक्त बहुत सारी ढेर सारी दुआएं करनी चाहिए अपने लिए। जो आप मांगना चाहें दिल से मांगे और पूरे पुरखुलूस होकर मांगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर अता फरमाएंगे। चलें अब हम आपको बाहर की तरफ दोबारा वापस लिए चलते हैं। आपने जैसे देखा इंतज़ाम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर तरह से सहूलत और आराम दिया गया और माशाल्लाह से बाहर हम जाके आपको दिखाते हैं कैसे बसें आ रही हैं और हाजियों के काफ़िले किस तरह आ रहे हैं। माशाल्लाह से रौनकें दोबारा काफ़ी हद तक बहाल हो गई हैं। अल्लाह ताला रौनकें कायम रखे। ये देखें जी, बसें तेज़ी से गुजर रही हैं और बहुत सारे हुज्जाज कराम यहाँ पे आ रहे हैं और मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला यहाँ पे रौनकें बहाल रखे और कायम रखे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।